अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटर। मैं आपका टीचर इमरान। आज हम लाइटिंग के बेसिक्स देख रहे हैं। बेसिक्स भी क्या, हम इनफैक्ट लाइट से इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि हमारे पास लाइट्स के ऑप्शन हैं क्या क्या। जब तक कि ये नहीं पता होगा कि आपके पास हार्डवेयर क्या है, उसको यूज करने का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन जीरो बजट, इस वक्त मैं करंटली यूज कर रहा हूं। यहां मेरे खिड़की है और यहां पे हल्की सी जो लाइट आ रही है, ये एक अदद रिफ्लेक्टर है। अच्छा, ये रिफ्लेक्टर अगर आप सोच रहे हैं कि भैया इस पे तो खर्चा करना पड़ जाएगा, तो जीरो बजट कैसे हो? नहीं, इस पे खर्चा नहीं करो। कोई भी वाइट कपड़ा लटका दो, या आप ये कर सकते हो कि एल्यूमिनियम फॉइल का इस तरह का रिफ्लेक्टर बना करके लगा दो किसी कार्डबोर्ड पे लगाकर। बट मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा इस पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर दो। इतना महंगा नहीं है ये। क्यों? क्योंकि ये तकरीबन मैंने लिया था 3-3.5 पाकिस्तानी रुपीस का। ये 5-in-1 रिफ्लेक्टर है। नाउ 5-in-1 रिफ्लेक्टर, इसमें और क्या क्या ऑप्शंस हैं, हम क्या क्या किस काम के लिए यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाऊंगा। नाउ सेकंड ऑप्शन जो अवेलेबल है लेकिन मेरे पास मौजूद नहीं है, लिहाजा मैं नहीं दिखा पाऊंगा। मैं शायद तस्वीर यहाँ पर लगा दूंगा। आपको पूरी एक किट मिल जाती है जिसमें 2 लाइट स्टैंड्स होते हैं, प्लस उसके अंदर बल्ब होल्डर के साथ सॉफ्ट बॉक्स लगा हुआ होता है। सॉफ्ट बॉक्स का काम क्या है, इसके ऊपर अगेन एक पूरी वीडियो आएगी। देखें, मैं बहुत सारी मालूमात एक वीडियो में डाल करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। ग्रेजुअली चलेंगे, बेबी स्टेप्स। ना उन सॉफ्ट बॉक्सेस में ऐसा तो कोई इशू नहीं है, सिर्फ एक इशू है, वो ये कि आप बल्ब कौन सा लगाते हैं अंदर। जितने भी बल्ब आते हैं आपको बहुत सारी रेंज में मिलेंगे। फिलिप्स के बल्ब थोड़े से एक्सपेंसिव हैं लेकिन उनकी लाइट की क्वालिटी अच्छी है। फिर आपकी आती है कैटेगरी पैनल लाइट्स। नाउ सबसे सस्ता पैनल ये है, मुझे नहीं पता इसका ब्रांड क्या है बिकॉज उसके ऊपर लिखा हुआ भी नहीं है। एंड मैं कहाँ यूज कर रहा हूँ इसको मैं यूज कर रहा हूँ फिल लाइट के तौर पर। इसके साथ वो बार्न डोर्स भी लगे हुए होते हैं जो मैंने तोड़ दिए थे, एक्चुअली टूट गए थे। और ये मेरे पास बहुत पुरानी लाइट है। दिस इज एलईडी और बाई कलर एलईडी। बाई कलर क्या होता है? जिसमें व्हाइट भी ऑप्शन है और वार्म कलर्स का भी ऑप्शन होता है। इस लाइट का अगर मैं डायरेक्टली मुंह पर मारूं तो कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा। एंड सी दिस इज क्वाइट शार्प, बहुत ज्यादा चुभने वाली लाइट। हाँ, ये ऐसा है कि गुजारे लायक तो है, ठीक है। मैं इसको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी बड़ी सरफेस पर रिफ्लेक्ट करके यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा जी, दूसरा ऑप्शन ये है। ये भी एक पैनल है और इसमें भी बाई कलर ऑप्शन है और इसमें आप पिछली वाली में भी और इस वाली में, दोनों में बैटरीज लगा सकते हैं। वैसे बैटरी हम इतना ज़्यादा यूज़ करते नहीं, मैं डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल कनेक्शन पे ही यूज़ कराता हूँ। इसके साथ अडॉप्टर भी आता है। ये है SL288, मशहूर ज़माना लाइट है। ये बहुत एक्सीलेंट है। अब आजकल मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ लेकिन मेरे पुराने घर की जितनी वीडियोज़ हैं वो सिर्फ इसी से रोशन होती थी। यानी जो मैं अपनी डेस्क पर बैठा होता था यही वाली लाइट्स लगी होती थी। दीज आर एक्सीलेंट। ये SL288 का मतलब क्या है? SL सॉफ्ट लाइट, 288 मतलब 288 LEDs लगी हुई हैं। यूजुअली इस तरह के पैनल्स में जो आपको बिल्कुल फ्लैट दिख रहा होता है उसके एजेस पर लाइट लगी हुई होती है और ये एक डिफ्यूज़र के तौर पे काम कर रहा होता है, इसीलिए इसका नाम सॉफ्ट लाइट है। ये वाकई बड़ी सॉफ्ट होती है। अच्छा, इसके रिजल्ट के बारे में मैं ज़्यादा क्या बताऊं, आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं। ज़्यादातर मैं यही लाइट्स यूज़ कर रहा होता था। यूजुअली मेरी डेस्क पर ये 2 लगी हुई थी। अच्छा, ये सॉफ्ट लाइट के अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जो कि बहुत कॉमन है, रिंग लाइट। नाउ रिंग लाइट ये वाली थोड़ी सी महंगी है। ये है ये डोब्लो, ये नाम है इसका। ये डोब्लो ऑफ कोर्स है कोई चाइनीज ब्रांड ही, लेकिन अ गुड क्वालिटी ब्रांड, और मैंने ये बहुत सारी वीडियोस में यूज़ की है। यूजुअली देखो, रिंग लाइट का जो पर्पस था मेन, वो ये था कि आपके कैमरा के इर्द गिर्द लाइट हो। तो यूजुअली आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सेंटर में कैमरा रखते हैं और फिर शूट कर रहे होते हैं। मैं वो जो सेंटर वाला ऑप्शन है वो यूज़ नहीं कर रहा था। मैंने कई मरतबा इसको यूज़ किया है प्रोडक्ट्स जब मैं शोकेस कर रहा होता हूँ उसमें, या कुछ रील्स में मैंने यूँ ऊपर लगा दी थी, वो पता नहीं चल रहा था। उसूलन रिंग लाइट का पर्पस ये है कि कैमरा बीच में हो तो ओवरऑल लाइट अच्छी आती है। अच्छा, बेस्ट जो है इसका यूसेज ख़वातीन ने किया है, गर्ल्स ने किया है। जो वो मेकअप वाली वीडियोस आ रही होती हैं उनके लिए बेस्ट चीज़ है, क्योंकि ओवरऑल जो है फेस क्लियरली दिख रहा होता है कि क्या हो रहा है, और प्लस आंखों में एक बड़ा अच्छा सा सर्कल बना हुआ आ रहा होता है। तो इसका रिजल्ट अगर आप देखें तो इट्स अ वेरी फ्लैटरिंग, बहुत इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है। कैमरा बीच में है और ये कैमरे के लेंस के इर्द गिर्द से जब रोशनी आती है तो कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा होता है। अच्छा, एक सस्ता ऑप्शन और है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये मेरी मेन लाइट है। ये है Amran 60D। 60D मतलब 60 वॉट्स एंड डे लाइट।
इसमें बाई लाइट का ऑप्शन नहीं है, बाई कलर का ऑप्शन नहीं है कि मतलब वार्म या वाइट। इसका एक और आता है 60X जिसमें बाई कलर ऑप्शन है। मैंने ये क्यों चूज़ की? मैंने इसलिए चूज़ की थी कि मुझे डे लाइट ही चाहिए था एक, और दूसरी बात मुझे पावरफुल लाइट चाहिए थी। पावरफुल लाइट क्यों कह रहा हूँ? यूजुअली जितनी भी एलईडी सोर्सेज होती हैं उनमें जो है, अगर ये वाली जो चिप है ये कहलाती है COB चिप ऑन बोर्ड, ये इसके अंदर लाइंस आपको दिखेंगी बाई कलर में, मतलब वो आधी ऑन हो रही होती है वाइट, आधी ऑन हो रही होती है वार्म, उससे थोड़ा सा पावर कम हो जाता है। मुझे पावरफुल चाहिए थी, इसलिए मैंने 60D ली एंड आई एम गुड विद दिस। ये मेरी की लाइट है, मेन लाइट। मेरी वीडियोस में जब भी आपने देखा है कि इस तरफ मेरे ठीक ठाक रोशनी पड़ी होती है, वो ये लाइट है। राइट, ये तो थी सिंपल सी लाइट्स हमारे पास। और अब बात करते हैं थोड़ी सी डिफरेंट लाइट्स की। डिफरेंट यानी नई जनरेशन RGB एंड ऐसी लाइट्स जो कि आपको मल्टीपल यूजेज दे सकती है। उनमें सबसे टॉप पर तो भैया इस वक्त मैं करंटली ये रखूँगा, ये है मैमन 60 वॉट्स। इसकी ख़ास बात ये है कि 2-3 चीज़ें इसकी मैं बताऊँ बड़ी मज़े की। एक तो ये रिचार्जेबल है, मीन्स कि मैं अभी इसको ऑन कर सकता हूँ और ये ऑन हो गई। सो ये की लाइट के तौर पे भी यूज़ हो सकती है। की लाइट से मुराद जो मेन लाइट आ रही होती है, जैसे मेरे फेस पर आ रही होती है, की लाइट के तौर पर भी यूज़ हो सकती है। मैं इसको डायरेक्टली अपने चेहरे पर मारूँ तो इट्स क्वाइट ब्राइट। इसको हम ज़ाहिर है इसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं। ये सब 5% है, विच इज़ अमेजिंग। सी, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी स्ट्रॉन्ग है। इसको हम डायरेक्टली कभी भी मुंह पर इस तरह से नहीं मारते हम, चूंकि ये लाइट सोर्स बहुत छोटा है, बहुत शार्प से शेडोज आ रहे होते हैं इस पर। सेम थिंग विद दिस, ये भी मैं डायरेक्टली ऐसे यूज़ नहीं करता हूँ, इसके साथ बड़ा सारा सॉफ्ट बॉक्स लगा हुआ होता है। सॉफ्ट बॉक्स का यूज़ क्या है? यस, डिफ्यूज़ करता है, मगर कुछ और भी करता है। उसको समझने के लिए आगे वाली वीडियोस आपको देखनी पड़ेंगी। सो इस पर भी हम सॉफ्ट बॉक्स लगा सकते हैं। इसके साथ एक अटैचमेंट आता है, ये है मैमन 60 वॉट्स RGB क्यों? क्योंकि यस, ये कलर्स चेंज कर सकती है और इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। ऑफ कोर्स इसके साथ रिमोट नहीं है, लेकिन है अच्छी मैनुअली। मैं इसको आजकल जो यूज़ कर रहा हूँ वो इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में बैकग्राउंड ब्लू आ रहा होता है। मैं यूजुअली अपनी Amran 150C यूज़ कर रहा होता हूँ उस पर्पज़ के लिए, लेकिन आजकल मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। वो गई हुई है बनने के लिए, उसमें उसका एडाप्टर में मसला आ गया। बहरहाल मैं क्या करता हूँ कि मेरी बैक पे जो आपको हिस्सा दिख नहीं रहा होता, मैं उस वक्त इसको जा कर के ये करता हूँ कि फुल ब्लू करके, तो ये ब्लू करके और मैं इंटेंसिटी बढ़ा के छत की तरफ पॉइंट आउट कर देता हूँ। तो आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में सर पर भी हल्का सा, यहाँ पर भी हल्का सा ब्लू आ रहा होता है, पूरा रूम हल्का सा ब्लू दिख रहा होता है। तो इसका कमाल है, ठीक है। मगर इसकी खास बात यह है भाई कि आप इसको की लाइट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, फिल लाइट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। वेरी पावरफुल, बहुत अच्छी और बजट लाइट है। तकरीबन ये 25-26,000 के अराउंड है। याद रखिएगा ये बजट है, वरना 1,00,000-2 लाख की भी लाइटें आती हैं। तो ये मत बोलना कि यार 25,000 26,000 आप बता रहे हो, बोल रहे हो कि बजट है। हाँ भाई बजट है, ये इक्विपमेंट महंगा होता है, एक्सेप्ट कर लो इस सच्चाई को। अच्छा, एक और तरह की लाइट अब मैं दिखाना चाहूँगा जो कि मेरी बहुत फेवरेट है, और वो है ये है एपर्चर की MC। सही है, MC क्या है? मिनी कलर लाइट, ठीक है। और इसको अगर हम खोलें तो इसमें ये 4 आपको जो दिख रही हैं ये अलग अलग लाइट्स हैं, मैग्नेटिकली चिपक जाती हैं, आप किसी भी सरफेस पर चिपका सकते हैं। मेरी वीडियोस में बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है। मेरे पुराने घर की वीडियोस में आपने देखा होगा मेरे बैकग्राउंड में कभी एक्वेरियम के पास कहीं पर कोई कलर दिख रहा हो, या मेरी बैक पर हल्की सी ब्लू लाइट आ रही है या ऑरेंज लाइट आ रही है, इनका कमाल है, ठीक है। सो दीज आर अगेन रिचार्जेबल। सो दीज आर क्वाइट एक्सपेंसिव। मैं अभी बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस पर जाएं। अगर बजट है, यस गो अहेड। इसका नेक्स्ट वर्जन भी आ चुका है, वो ज़्यादा अच्छी है। खैर बुरी तो ये भी नहीं है, लेकिन ये बहुत अरसे से मेरे पास हैं, चल रही हैं, कोई मसला आज तक नहीं आया। प्लस एक और चीज़ मैं बता दूं कि एपर्चर ब्रांड और Amran ये एक ही है। Amran जो है एपर्चर की थोड़ी सी सस्ती सीरीज है। तो मेरी ये वाली लाइट्स, मेरी ये वाली लाइट, मेरी जो 150C है, ये तमाम तर लाइट्स जो है मैं एक ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकता हूँ। और मज़े की बात, वो ऐप मैं अपने फ़ोन पर भी नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपने मैक पे यूज़ कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज लाइट्स आपको कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें सबसे टॉप पर है लाइट स्टैंड। ऑफ कोर्स लाइट लेके लगाओगे किस पे, तो लाइट स्टैंड आपको चाहिए होगा।
अगर आप अपने रूम में ज़मीन पर ही स्टैंड खड़ा करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने इस वक्त करंटली ये रिफ्लेक्टर एक स्टैंड पर ही लगाया हुआ है, या फिर मैंने अब जो अपने डेस्क के ऊपर सिस्टम किया हुआ है कि मैंने डेस्क, देखिए मेरी डेस्क जो है दीवार के साथ चिपकी हुई है, तो मैं लाइट स्टैंड नहीं रख सकता था। उसके लिए फिर मैंने ये किया कि अपनी डेस्क के ऊपर क्लैंप वाला स्टैंड लगा दिया है और उस पर ये मेरी मेन लाइट लगी होती है या ये इस तरह की छोटी वाली लाइट लगी होती है। लाइट स्टैंड के अलावा अगर आप इस तरह की कोई लाइट यूज़ कर रहे हैं जो कि एलईडी है, बहुत शार्प लाइट होती है, तो उसके लिए फिर आपको सॉफ्ट बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ती है। ये मेरे पास एक छोटा सॉफ्ट बॉक्स है, सही है, ये पूरा खुल जाता है, डोम बन जाता है, लेकिन याद रखिएगा दिस इज छोटा वाला, ये बहुत बड़ा नहीं है, तो इसकी लाइट का डिफरेंस है थोड़ा सा। और जो नॉर्मली आप मेरी वीडियोस में देख रहे होते हैं भैया, वो ये वाला है, ये इतना बड़ा ठीक ठाक बड़ा सा सॉफ्ट बॉक्स है। सो ये भी फोल्ड हो जाता है, लेकिन मैं अभी इसको फोल्ड नहीं करूंगा बिकॉज ये थोड़ी देर में फिर मुझे जा करके अपनी डेस्क पर लगाना। पीछे देख रहे हैं ये इस जगह पर यहाँ पर ये लगा होता है इस लाइट के ऊपर। अच्छा, ये पूरी वीडियो मैंने डे लाइट में एक तरह से शूट कर ली, सही है, और ये एक्सीलेंट लाइट है। अगर देखा जाए तो ज़ीरो बजट है। रिफ्लेक्टर आप बनाना चाहें बना लें, या वाइट कपड़ा लटकाना चाहें लटका लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लें इस रिफ्लेक्टर पे, काम आएगा। किस तरह से काम आएगा आने वाली वीडियोस में मैं डेफिनेटली इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाऊंगा। नाउ नेचुरल लाइट जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इसके प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि भाई अगर आप डे टाइम में ऑफिस में हो या कहीं अपनी पढ़ाई में बिजी हो या कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल कहीं भी जा रहे हो, तो आपको ये डे लाइट वाली एडवांटेज नहीं मिलेगा, सिर्फ एक संडे मिलेगा। यूजुअली संडे लोग अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहते हैं। दूसरा मसला, अगर आपके पास जो वेदर है वो क्लाउडी है, तो और यूजुअली ऐसा वाले क्लाउडी के जिसमें क्लाउड्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो कभी धूप आ रही है, कभी हाँ, डायरेक्ट धूप में नहीं बैठना, बहुत बुरी वीडियो होगी। यूजुअली रिफ्लेक्टिव या इनडायरेक्ट सनलाइट जो होती है वो ज़्यादा बेहतर रहती है। तो एक तो ये इशू है कि अगर क्लाउडी वेदर है तो लाइट कम ज़्यादा होती रहेगी। सबसे बड़ा मसला मेरे लिए मेरी सूरत में यह है कि डे टाइम में नीचे शोर बहुत रहता है। अभी भी आपको शायद बीच में कहीं ना कहीं कोई मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई दी होगी। और डे टाइम में बहुत सारे और इशू होते हैं, कोई कुल्फ़ी वाला गुजर रहा है घंटी बजाता हुआ, या आइसक्रीम वाला गुजर रहा होता है अपनी टू टू बजाता हुआ, एंड इस तरह के इश्यूज़ हैं। तो डे टाइम में शूट करना थोड़ा सा बहुत सारे लोगों के लिए डिफ़िकल्ट रहता है, तो ये कंसिडर कर लीजिएगा। अगर आपके पास ये सारे इश्यूज़ नहीं हैं, ऑल द बेस्ट भैया, इससे अच्छी लाइट है नहीं, फ्री। सो अगर आप डे लाइट यूज नहीं कर सकते तो फिर आपके पास यही सारे ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको दिखाए। ये आर्टिफिशियल लाइट्स कहलाती हैं, आर्टिफिशियल लाइटिंग, नेचुरल लाइट एंड देन आर्टिफिशियल लाइट। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हम कोई एक आर्टिफिशियल लाइट यूज करके किस तरह से रिजल्ट निकाल सकते हैं, और ये जरूर यूज होगा रिफ्लेक्टर। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Just how to design day and night, from the basics to the advanced, he's got it covered. Yeah, GFX, that's all the